वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं, अगर आप आलसी बच्चे हो, अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर, अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर जरा भी सीरियस नहीं हो, तो दोस्तों इस वीडियो को अभी छोड़कर चले जाओ। लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला है दोस्तों, अगर आप इस 10 मिनट के वीडियो को वॉच कर लेते हो तो मैं आपसे वादा करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके बायोलॉजी के पेपर में 70 में 70 नंबर का काम बन जाएगा। 70 में 70 नंबर आप ला सकते हो दोस्तों, बहुत ही आसानी से। बस करना कुछ नहीं है, जिन टॉपिक को मैं बता रहा हूं दोस्तों, उसको आपको तैयार कर लेना है। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, 2 साल से एकदम से जो अनुमान में लगा रहा हूं, मतलब जो अपना गेस्ट पेपर दे रहा हूं, अपना जो मॉडल पेपर मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, उसमें से 90 प्लस हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, 90 प्लस दोस्तों। और हाँ, जिन क्वेश्चन को मैं छाड़ कर लाया दोस्तों, गारंटी के साथ आपके यूपी बोर्ड में उत्तर प्रदेश के 7 सेटों में से हमारे बोर्ड से सारे के सारे क्वेश्चन, लगभग 90% क्वेश्चन मैच होंगे दोस्तों। और एक बात और बता रहा हूं, जो आप पढ़ रहे हो वो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जो यहां पर बता रहा हूं 90% यहां गारंटी के साथ आएगा क्वेश्चन। तो मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं और बहुत ही कम समय बताऊंगा, लेकिन दोस्त इसको स्किप मत करना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो शायद मैंने यहां पर लिखा नहीं है। समझे मेरी बातें? वीडियो शुरू करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्लोनिंग समाहर पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों तुम्हारे 7 सेटों में से शायद तुम्हारे पेपर में हो सकता है आ जाए, क्लोनिंग समाहर पर टिप्पणी लिखिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इस पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको तैयार कर लेना। जीनी अभियांत्रिकी पर टिप्पणी लिखना है, डीएनए लाइगेज पर टिप्पणी लिखना है, बायोरिएक्टर की उपयोगिता बताना है, गॉस का अस्पर्धीय अपवर्जन का नियम, इस पर मैं स्टार लगा रहा हूं। इसको अभी से तुम क्या करो, पढ़ लो और आज ही पढ़ डालो। गॉस का अस्पर्धीय अपवर्जन का नियम लॉन्ग क्वेश्चन में शायद तुम्हारे पेपर में आ सकता है। माइकोराइजा पढ़ लेना, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव पढ़ लेना, वैक्सीन किसे कहते हैं 2026 में आया था, टीकाकरण पढ़ लेना। ठीक है, टीकाकरण वैक्सीन दोनों एक ही चीज है। सविलुप्तता पर टिप्पणी लिखे, इस पर मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ओकाजाकी खंड पढ़ लेना, बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस, इस पर पहले से इंपॉर्टेंट लगा हुआ, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रथम स्तन कोलेस्ट्रम पढ़ लीजिएगा, आवर्त बीजियों मित्र संलयन इसको पढ़ लीजिएगा। डाउन सिंड्रोम 2026 में आया था, 2027 में थैलेसीमिया लगभग 3 से 4 सेट में पूछा सकता है, तो थैलेसीमिया पढ़ लीजिएगा आप। न्यूक्लिक अम्ल, इसको आप वाटसन एवं क्रिक का एक्सपेरिमेंट भी कहते हो, तो वाटसन एवं क्रिक का जो आपका मॉडल है उसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसको आप न्यूक्लिक अम्ल कहिए या वाटसन एवं क्रिक का एक्सपेरिमेंट, दोनों आप पढ़ लीजिएगा। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना, इस पर मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, एक बार आपसे कह रहा हूं, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6, 7, इतने में से 7 क्वेश्चन फंसाने का दम रखता हूं। और 7 सेट है, हो सकता है 7 सेटों में से लगभग 5-6 सेट में इसी से क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिक कूट पर टिप्पणी लिखिए, सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, मिलर का एक्सपेरिमेंट, इसको मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं अपने हाथों से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है तुम्हारे ही सेट में आ जाए। मिलर का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग प्रश्न बनेगा। अब जीन या एलेल की विशेषता लिखिए या इसकी डिफिनेशन पूछा सकता है। दोस्तों आजकल ना देखो 2025 में 2026 में छोटे छोटे वर्ड का जो कि हिडन होते हैं उनकी परिभाषा मतलब पूछ रहा है। अब देखिए सेंट्रल डोग्मा, इस पर इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, कोडान और एंटी कोडान पढ़ लीजिएगा। चारगाफ का नियम, दोस्तों चारगाफ का नियम पर मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए घास स्थलीय जीव पिरामिड, इसको पढ़ लीजिएगा। आपके पेपर में हर साल हर सेट में एक पिरामिड जरूर पूछता है और पिरामिड वाले क्वेश्चन आपसे 7 नंबर में पूछते हैं, तो घास स्थलीय जीव पिरामिड इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी पिरामिड 2027 की दृष्टि से ये दोनों वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं अभी मतलब हाईलाइट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अपरा क्या, अपरा के कारण लिखिए। आतुर चक्र के मासिक धर्म के बारे में लिखिए। सहायक जैव प्रौद्योगिकी एआरटी के बारे में पढ़ लीजिएगा। 2027 का पहला क्वेश्चन एआरटी की परिभाषा लिखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो एआरटी के बारे में पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इस पर मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं। मेंडेलियन विकार पढ़ लीजिएगा, लैमार्कवाद डार्विनवाद पढ़ लीजिएगा, पीसीआर पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया इसको कहते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको 70 में 70 नंबर चाहिए तो चाहिए कि आपका मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन, यानी आपके 1 नंबर वाला क्वेश्चन भी गलत ना हो, तब क्या करना है, तब देखो क्या करना है। देखो सबसे पहला अगर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, 4 घातांकीय वृद्धि वक्र चित्र सहित एक्सपेरिमेंट, इसको आपको तैयार कर लेना है। आपका जे वक्र रेखा, एस वक्र रेखा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको 4 घातांकीय वृद्धि वक्र चित्र सहित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए परितंत्र पिरामिड, हमने आपसे कहा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पिरामिड वाले क्वेश्चन हर सेट में 7 सेटों में मिलेंगे, तो आपको परितंत्र पिरामिड के बारे में पढ़ लेना है। अब देखिए जैव विविधता और जैव विविधता संरक्षण के बारे में आपको पढ़ लेना है। जैव विविधता क्या है, जैव विविधता संरक्षण के बारे में आपको पढ़ता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है।
अब देखिए दोस्तों, मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, अगर आपको एक एक नंबर के जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आते हैं 8 या 10 नंबर के आते हैं, 8 या 10 विकल्प होते हैं शायद, तो दोस्तों अगर उसमें आपको एक एक नंबर चाहिए तो 3 चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इस वाले चैप्टर से मल्टीपल टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे मैं बात कर लूं अनिषेक फलक के एग्जाम्पल आगे, परागण क्या होता है दोस्तों, परागण हो सकता है 2027 में पक्का आ जाए। देखो कूट फल के बारे में आपको सारे के सारे एग्जाम्पल है, पहले चैप्टर से हर एक सेट में आपके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, बीजांड की संरचना, परागकोश की संरचना, भ्रूण कोश की संरचना, ये तीनों का चित्र आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अब देखो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से देखो दोस्तों, 2 क्वेश्चन मैंने यहां बताया और 2 क्वेश्चन और बता रहा हूं, मादा जनन तंत्र और शुक्राणु निर्माण। शुक्राणु निर्माण 2027 में पक्का आ सकता है, तो मादा जनन तंत्र और शुक्राणु निर्माण के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। अब देखिए आपको उल विभेदन के बारे में पता होना चाहिए, और दोस्तों 2027 में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है आपसे आईयूडी के बारे में पूछा जाए। दोस्तों आईयूडी, इस क्वेश्चन को तैयार करना, जिसको आप काबा मोचक भी कहते हो और जिसको आप अंतर्गर्भाशय युक्तियां कहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए लिंग सहलन क्या है, पश्चिमी लिंग निर्धारण के बारे में लिखिए। और दोस्तों विकास से भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं बात कर लूं कि आपका रामापिथेकस के बारे में, ये सब मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो विकास के सारे उदाहरण आपको तैयार कर लेना है। अब देखिए उद विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसमें आपके रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस यहां से आ सकते हैं क्वेश्चन। अब देखिए प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले सारे के सारे रोग, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, कवक द्वारा होने वाले रोग, और आपके जो विषाणु द्वारा होने वाले रोग है, सारे के सारे आपको एग्जाम्पल बताना चाहिए। अब देखिए बायोगैस का चित्र से वर्णन कीजिए, आ सकता है स्वस्थान संरक्षण या सहविलुप्तता आना चाहिए। दोस्तों जितने क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, अगर आप इसको तैयार कर लेते हो आपका 90+ तय है आज से। और इसके अलावा मैं आपको क्या दूंगा, इसके अलावा मैं आपको लगभग 7 मॉडल पेपर दूंगा, इसके अलावा मैं आपको 7 मॉडल पेपर दूंगा दोस्तों, 7 मॉडल पेपर। और इतना क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो सारे के सारे आपके समझ लीजिए क्लियर है, 100% क्लियर है। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, और इक्का दुक्का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं 7 मॉडल पेपर में उसको दे दूंगा। अब देखिए जो बच्चा हक ईमानदारी से आज से इतने क्वेश्चन तैयार कर लेता है, समझ ले उसके बोर्ड एग्जाम में 95% पक्के हैं। और बाकी सब्जेक्ट के अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो प्लेलिस्ट बनी हुई है 2027 बोर्ड एग्जाम के नाम से, उसको आप देख लीजिए। थैंक यू।